आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है एमएसपी हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो आज हमारे एक सेशन होगा, छोटा सा सेशन होगा, मात्र 10 मिनट का सेशन होगा, बेहतरीन सेशन होगा। रिसेंटली आपने देखा होगा अक्टूबर के महीने के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर जो रिसेंटली नोबेल पुरस्कार है ना अनाउंस किए गए थे, तो किन किन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे आपके साथ इस छोटे से सेशन के अंदर। जो भी हमारे साथ लाइव आ चुके हैं आप लोग, हमारे सेशन को आप लोग लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सेशन को, एक तरह से लाइक करने के बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साइड में बेल आइकन है, आप लोग उसको दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जी हाँ बिल्कुल सॉरी, सभी का वेलकम है। देखो बातचीत करना चाहेंगे आज के इस छोटे से सेशन के अंदर। देखो नोबेल पुरस्कार जानते हो आप लोग नोबेल पुरस्कार, लेकिन अभी हमारा जो सेशन होगा ना इस करंट अफेयर्स के अंदर, तो हम रिसेंटली 2023 के अंदर किस किस को नोबेल मिलेगा, सिर्फ हम 2023 के अंदर जिस जिसको मिलेगा ना जो अनाउंसमेंट हुआ है हम सिर्फ उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन नोबेल पुरस्कार एक बड़ा टॉपिक है, इसका बैकग्राउंड ऐतिहासिक फैक्ट अगर याद करना चाहो है ना, कब से दिया जा रहा है, किस किस देश में दिया जाता है, तो काफी बड़ा टॉपिक हो जाता है। लेकिन रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है, रिसेंटली अनाउंस जो हुआ है हम उसके बारे में बात करेंगे आपके साथ छोटे से सेशन के अंदर। आप लोग सभी लाइव हाजिर होने के बाद सेशन को लाइक कर देना। जैसे कि बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है, मेडिकल के अंदर यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर। देखो जो नोबेल पुरस्कार है ना, वो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे कि मेडिकल हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, पीस है, इकोनॉमिक्स है एंड लिटरेचर है। 6 क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। प्रति वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है, लेकिन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इनका अनाउंस हो जाता है किस किस को दिया जाएगा। रिसेंटली अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है वो 10 दिसंबर को दिया जाएगा, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था 1867 में, उनका एक तरह जो आविष्कार है डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो रिसेंटली किस किस को दिया जाएगा अनाउंसमेंट हुआ है रिसेंटली, बात करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में देखो किसको दिया जाएगा, तो चिकित्सा के क्षेत्र में देखो 2 लोग हैं यहां पर, एक तो कैटालिन कारिको और एक डू विसमैन। कैटालिन कारिको हंगरी से संबंधित है और डू विसमैन है ना ये अमेरिका से संबंधित है। जैसे कि आप लोग यहां पर इनको देख पा रहे होंगे, कैटालिन कैरिको और ड्रू विसमैन, ठीक है। तो ड्रू विसमैन ये अमेरिका के है, तो इनको दिया गया। अब देखो नाम थोड़े हार्ड है, मैंने आपको पहले भी कहा था इनके नाम नोबेल पुरस्कार के विजेता नाम आपने देखोगे बड़े हार्ड से थोड़े होते हैं, बट हार्ड नहीं है। आप लोग हमारी क्लास में लाइव हो तो आप लोग इस सेशन को और इस एक तरह से बेहतरीन छोटे से एडिशन का आनंद ले पाओगे एक ट्रिक्स के माध्यम से। जैसे कि बात कर रहे हैं कैटरीना वीजा लेकर मेडिकल कर रही है, यानी कि क्या बात कर रहा हूं मैं, एक ट्रिक से याद कर सकते हो। कैटरीना वीजा लेकर मेडिकल कर रही है। मेडिकल का मतलब हो गया यानी कि फील्ड कौन से क्षेत्र में दिया जा रहा है, तो मेडिकल के क्षेत्र की बात कर रही है। कैटरीना जो कैटरीना है ना, तो कैटरीना से बना लेना कैटालीन, कैटरीना से क्या बना लेना, कैटरीना से बना लेना कैटालीन। तो कैटरीना कैटालीन, कैटरीना वीजा लेकर और वीजा से बना लेना विसमैन, ठीक है। वीजा से मिलता जुलता, देखो कोई संविधान में नहीं लिखता कि आप लोग इस तरीके से याद करो, लेकिन आप लोग याद कर सकते हो। अपना एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा वहां पर पजल ना हो पाओ कि कौन से को दिया गया कौन से को नहीं दिया गया। तो कैटरीना वीजा लेकर मेडिकल कर रही है, तो कैटरीना से कैटालीन और वीजा से विसमैन, थोड़ा मिलता जुलता एक तरह से वर्डिंग है, आप लोग समझना। और मेडिकल कर रही है तो मेडिकल में तो कैटरीना से कैटालीन और वीजा से विसमैन बना लोगे, तो इन 2 को दिया गया। ये 2 रिसेंटली अनाउंस हो चुके हैं। 10 दिसंबर को स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कारण क्या है, तो कारण क्या है, वो कारण आप लोग यहां पर देख सकते हो। न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित खोज, जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया है। जैसे कि आप लोग यहां पर भी एक तरह देख सकते हो इस पिक के माध्यम से, जो कि नोबेल संस्था के द्वारा पिक जारी की जाती है। इसमें भी लिखा है रीजन वैसे ज्यादातर इतना पूछते नहीं है, ज्यादातर आपसे पूछेंगे किसको दिया गया है, आप लोग नाम याद कर सकते हो। तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है, तो इस ट्रिक से याद कर सकते हो और शायद आप लोग महसूस कर रहे होगे। बाकी ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा आपके पास पीडीएफ भी भेज दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम भौतिक के क्षेत्र में। फिजिक्स में किसको दिया गया है, फिजिक्स की बात करें, भौतिक विज्ञान के अंदर किसको दिया जा रहा है, ठीक है। तो भौतिक में प्राप्त करता 3 कैंडिडेट है। कौन कौन है, 3 इंसान है। जैसे कि पियरे ऑगस्टिनी ट्यूनिसिया देश के रहने वाले हैं। फ्रैंक क्रॉस, ठीक है, ये हंगरी के रहने वाले हैं।
फ्रैंक क्रूज भी बोल सकते हो, फ्रैंक क्रूज या फ्रैंक क्रॉस, ये हंगरी की है। एनी एल हुइलियर ये है। तो ये तीन लोग हैं। अब देखो नाम कितने हार्ड है, तुम महसूस करो नाम को, बड़े हार्ड नाम है लेकिन याद हो जाएंगे। एमएसपी, आप एक तरह से एमएसपी पढ़ा रहा है आपको तो आप लोग याद कर लोगे। हम है ना, याद हो पाएंगे आपको। कैसे याद हो पाएगा? जैसे कि भांग पिके फेरे लिए एनी ने, ठीक है। तो भाई साहब भांग तो आप लोग ने सुना भी होगा और पीते भी होंगे, कई लोग थे एक तरह से, ठीक है। तो भांग पिके फेरे लिए एनी ने, तो क्या समझोगे? भांग से बना लेना भौतिक, यानी फील्ड का तो नाम हो गया, भौतिक बोले तो फिजिक्स। तो भांग सबसे तो हो गया क्षेत्र, यानी कि किस क्षेत्र में दिया जाएगा? भौतिक विज्ञान के अंदर, फिजिक्स के अंदर, ठीक है, भौतिकी। पिक्के, तो पिक्के से क्या बनाओगे? पिक्के से बना लेना पियरे, भांग पिक्के, तो पिक्के से बना लेना भाई साहब पियरे, पियरे को दिया गया पियरे ऑगस्टीन, ठीक है। फेरे, फेरे से क्या बनाओगे? फेरंक, यानी फेरे से बनाओगे फेरंक क्रूज, है ना, ये आप लोग देख रहे हो। और फेरे लिए एनी ने, तो एनी से एनी आ रहा है ना, एनी शॉर्ट में नाम याद कर लेना, ज्यादातर अंग्रेजों के एनी है ना, एनी, मेरी, पेरी नाम होते हैं ना। तो एनी एल हुइलियर, तो भांग पिक्के फेरे लिए एनी ने, यानी भांग से एक तरह से भौतिक, पियरे है ना, तो पिक्के फेरे, फेरेंक क्रूज एंड एनी, एनी से एनी एल हुइलियर, ये भाई सब तीन लोग हैं। इनको दिया जाएगा 10 दिसंबर 2023 को स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में ही दिया जाएगा। कारण क्या है वो रीजन यहां पर नीचे लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा समझ सकते हो, लेकिन मैं आपको ज्यादातर नाम बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग इनको समझना। एक इस प्यारे से छोटे से सेशन में हम सिर्फ इन नाम पर डिस्कस करेंगे, बाकी नोबेल पुरस्कार का पूरा बैकग्राउंड का एक पूरा टॉपिक स्टैटिक के वे में आपके सामने पेश भी करेंगे हम, आप वहां से भी इसके एक तरह से बैकग्राउंड याद कर पाओगे, समझ जाओगे। भौतिकी विज्ञान के अंदर जैसे कि नोबेल संस्था के द्वारा जारी की गई फोटो है, रीजन यहां पर लिखा गया है, ठीक है, एंड नाम आपके सामने है। ये एक तरह से आर्ट देख रहे हो, चित्र वगैरह देख रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल पुरस्कार। केमिस्ट्री में किसे दिया गया? रसायन करता, सॉरी रसायन फील्ड के अंदर प्राप्त करता है ना, केमिस्ट्री में अनाउंसमेंट हो चुका है। तो कौन कौन को दिया जाएगा? जैसे इसमें भी तीन नाम है, मोंगी जी बाविंडी फ्रांस के रहने वाले हैं, लुइस इब्रास अमेरिका के रहने वाले हैं, अलेक्सी एक्कीमोव रूस, अलेक्सी, अलेक्सा है ना, सुनोगे आपने, तो अलेक्सी, मोंगी, लोइस, अलेक्सी, मोंगी, ब्रस, अलेक्सी। तो क्या ट्रिक्स बनाई हम लोगों ने, क्या ट्रिक्स आप लोग महसूस करोगे? अलेक्सी ने रसायन वाला ब्रश खरीदा, ठीक है, ये ब्रश है, ध्यान रखना, ब्रश। अलेक्सी ने रसायन वाला ब्रश खरीदा, ये कौन सा शब्द है? ये ब्रश शब्द लगा हुआ है, ये ध्यान रखना। अलेक्सी ने रसायन वाला ब्रश खरीदा या ब्रश मांगा, अलेक्सी ने रसायन वाला ब्रश मांगा, तो क्या बोले? अलेक्सी से क्या बनाएगा? अलेक्सी, अलेक्सी से बन गया अलेक्सी, नाम है एक अलेक्सी, कौन? अलेक्सी एक्कीमोव, ठीक है। ने रसायन, रसायन क्या हो गया? क्षेत्र हो गया, किस फील्ड की बात करें? रसायन की बात करें। अलेक्सी ने रसायन वाला ब्रश, तो ब्रश से क्या बना लोगे? ब्रश से बना लोगे लुइस ब्रश, तो ब्रश से क्या बना लोगे? ब्रश से लुइस ब्रश नाम का बंदा है ना ये। और मांगा से मोंगी बन गया भाई साहब, मांगा से क्या बन गया? मांगा से बन गया मोंगी। और मोंगी कौन है? मोंगी जी बावेंडी फ्रॉम फ्रांस। तो इनको दिया गया, अलेक्सी ने रसायन वाला ब्रश मांगा। समझ पा रहे हो आप लोग? समझ रहे होगे मेरे हिसाब से, है ना। जो भी सेशन लाइव आ चुके हैं, आप लोग हमारे सेशन को लाइक भी कर दिया करो, आप लोग शेयर भी किया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। कारण क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है, फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स, इसके लिए दिया गया भाई साहब। इन तीनों लोगों को दिया गया है, तो ये तीनों भाई साहब है। तो अलेक्सी ने रसायन वाला ब्रश मांगा, इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हो, आसान सा ट्रिक्स है, छोटा सा पॉइंट है, आराम से याद कर पाओगे। तो मोंगी, लुइस, अलेक्सी, है ना, ये लोग है। अलेक्सी ने रसायन वाला ब्रश मांगा, ये ब्रश शब्द है, ये थोड़ा सा आप लोग नोटिस करना, ब्रश शब्द है ये, ठीक है जी, समझ जाओगे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं नेक्स्ट शांति में, पीस के फील्ड में। ध्यान रखना, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ना, वो नॉर्वे का जो कैपिटल है, नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो, नॉर्वेजियन संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है, बाकी सारे स्वीडन देश का कैपिटल स्टॉकहोम में प्रदान किया जाता है। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को ही दिए जाते हैं। तो भाई साहब शांति में किसको दिया गया? नरगिस मोहम्मदी नाम की महिला को दिया गया, ईरान की रहने वाली है और वर्तमान में जेल में, ईरान की जेल में बंद है। नरगिस मोहम्मदी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, वर्तमान
वर्तमान में जेल में है ये, तो आप इसका नाम एक ही है, आसान सा नाम है, याद कर भी सकते हो। फिर भी आपको मैंने एक दिन पहले एडिशन करंट अफेयर्स में पढ़ाई भी था क्या कि नाराज दोस्त से मोहब्बत से बात करो शांति मिलेगी। तो नाराज दोस्त से मोहब्बत से बात करो शांति मिलेगी। तो नाराज से बनाना नरगेश या नरगिस, ठीक है। नाराज दोस्त से मोहब्बत, मोहब्बत से बना दोगे मोहम्मदी, से बात करो शांति मिलेगी। शांति यानी कि क्षेत्र हो गया, पीस, शांति, बात समझ पा रहे हो ना। तो नाराज दोस्त से मोहब्बत से बात करो शांति मिलेगी, ये सारी चीजें। क्या क्यों दिया गया, रीजन की बात कर रहे हैं। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकार में स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई एक तरह से लड़ रही है, तो इस महिला को इस कांड दिया गया। और इंपॉर्टेंट है शांति का, और लिटरेचर का ज्यादातर पेपर में पूछते हैं, तो आप लोग इसको याद कर सकते हो। सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग समझना। लेकिन किसको दिया जाएगा, शांति में नरगिस मोहम्मदी। नाराज दोस्त से मोहब्बत से बात करो शांति मिलेगी, और बिल्कुल शांति मिलेगी, ठीक है। चलो बात करते हैं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। शुरुआत में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्र में दिया जाते थे, लेकिन बाद में इकोनॉमिक का नोबेल पुरस्कार एक स्वीडन देश के अंदर एक बैंक है, सवेरिजेस रिक्स बैंक, ठीक है। जैसे कि यहां पर लिख रहा है सवेरिजेस रिक्स बैंक। तो इस बैंक ने है ना ये नोबेल पुरस्कार शुरू किया था अपनी 300वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। और पहली बार ये इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार है ना, पहली बार 1969 में दिया गया था। ये अलग से इनका बैकग्राउंड आपको पढ़ाई भी जाएगा वैसे, बट अभी हम करंट के अंदर बात कर रहे हैं कि रिसेंटली किसको मिला है। तो अर्थशास्त्र में किसको मिला है, क्लाउडिया गोल्डिन, अमेरिका की रहने वाली महिला है ये क्लाउडिया गोल्डिन। क्या ट्रिक से याद करोगे, नाम याद हो पाए या ना हो पाए तो कैसे करोगे। अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक में दिया गया, तो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था से संबंधित मिलता जुलता सब देख पा रहे हो ना। अर्थव्यवस्था गोल्ड पर निर्भर है, जी हां बिल्कुल अर्थव्यवस्था गोल्ड पर निर्भर है, जी हां। तो अर्थव्यवस्था गोल्ड पर निर्भर है, तो गोल्ड से बुला लेना गोल्डीन, है ना। और अर्थव्यवस्था बोले तो सब्जेक्ट यानी कि क्षेत्र कौन सा हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया। और भाई साहब ये हो गया नाम, गोल्ड से हो जाएगा नाम, ठीक है। तो ये समझना अर्थव्यवस्था गोल्ड पर निर्भर है, तो इनको दिया जाएगा। लेकिन ये नोबेल पुरस्कार है ना, ये एक बैंक के द्वारा दिया जाता है, और बैंक का सवेरिजेस रिक्स बैंक, बट 10 दिसंबर को ही दिया जाएगा, ये समझना। नेक्स्ट है अपना लास्ट और छठे नंबर का नोबेल पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में। और साहित्य के क्षेत्र में यानी कि लिटरेचर के अंदर साहित्य जिसमें लेखन कला का कार्य होता है, तो जॉन फॉसे जी को दिया जाएगा, जॉन फॉसे जी। और जॉन फॉसे जी कौन है, जॉन फॉसे जी कौन है, तो जॉन फॉसे जी है ना ये 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार विजेता है जॉन फॉसे, ठीक है। तो जॉन फॉसे नाम का बंदा है, ये साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। साहित्य में कैसे याद करोगे, साहित्य इतना बड़ा है कि इसमें फंस जाओगे, तो फंस जाओगे तो फर्स्ट शब्द से बना लेना फॉसे, और साहित्य से बना लेना क्षेत्र, यानी कि कौन सा हो गया क्षेत्र। तो साहित्य इतना बड़ा है कि आप इसमें फंस जाओगे, तो साहित्य फंस जाओगे, फॉसे ऑप्शन में दिखाई देगा, आप लोग कर दोगे, ऑप्शन देखकर आप आंसर दे दोगे। नाम थोड़े हार्ड होते हैं, इसलिए हमने यहां पर थोड़ा ट्रिक से एक तरह से आपके सामने पेश किया। बाकी तो आप लोग नाम याद कर सकते हो, कंसेप्चुअल चीजें पढ़ने की कोशिश करना, बट इनमें थोड़े से नाम हार्ड है, तो थोड़ा सा आप लोग यहां पर ये यूज कर सकते हो, कोडिंग ट्रिक्स वगैरह, बात समझ जाओगे। तो ये है कारण, एक तरह से यहां पर आपको लिखा है इनोवेटिव, और जो गद्य अकथनीय बातें वाणी प्रदान करते हैं, तो ऐसे ऐसे क्षेत्रों को एक तरह से लिखता है, ये फील्ड को लिखता है। तो कुल मिलाकर जॉन फॉसे जी को दिया गया, तो ये हमारे नोबेल पुरस्कार है, रिसेंटली किन को दिया गया। और उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, ठीक है, सेशन समझ में आया, तो आप लोग हमारे सेशन को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। फर्स्ट टाइम जो भी स्टूडेंट हमारे पास आए हैं, आप लोग हमारे सेशन को लाइक करने के बाद, शेयर करने के बाद सब्सक्राइब भी कर देना, और साइड में बेल आइकन है जरूर दबाना, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तब तक सभी का एक तरह से धन्यवाद जो हमारे साथ आप लोग जुड़े, ऐसे ही पढ़ते रहना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।